मैं आपको डी ट्रिपल एस कंप्यूटर साइंस टीजीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। कैसा है, हम इसमें बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर 23-24 का पेपर कैसा था, कितना वेटेज था और कितना पेपर का लेवल क्या था। इसमें पूरा सिलेबस हम स्टडी करेंगे और क्वेश्चन में कुछ देखेंगे इसका। चलिए बताते हैं। पहला ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये जो 24 का पेपर है। इस पेपर में मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, मैं इसमें बता नहीं रहा कौन सा क्वेश्चन। आप खुद देख लीजिएगा, आप इसको खोल के पीडीएफ को। तो मैं आपको जल्द से दिखा रहा हूँ। इसमें ये पेपर प्रीवियस ईयर 24 का है और ये है 23 का पेपर। ये दोनों पेपर में आप देख लीजिए कौन सा कैसा क्वेश्चन है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें कितना वेटेज था, किस पेपर से कितना क्वेश्चन आया था, जनरल पेपर का और कंप्यूटर साइंस का। तो डायरेक्ट में हम चलते हैं एनालिसिस। पहले आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ, उसका सिलेबस क्या है। तो ये अरिथमेटिक का सिलेबस है और ये इसमें देख लीजिएगा कितना चैप्टर है। मतलब इसमें हर चैप्टर सही है, हर चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये कोई नहीं है कि आप इस चैप्टर को छोड़ के और इस चैप्टर को पढ़ लें। इसमें आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें जैसा मैथ का है तो इसमें पूरा मैथ का आपका सिलेबस है, हर एक टॉपिक है आप इसमें। तो आपको डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। और इंग्लिश का, हिंदी का भी पढ़ना पड़ेगा। ये है कंप्यूटर, मेन सब्जेक्ट का कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ना है मेन सब्जेक्ट में। ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर भी हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, फंडामेंटल कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग टूल्स है, विजुअल बेसिक्स, डाटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस। जितना भी कंप्यूटर में है वो, जितना एक सिलेबस आता है बीटेक कराता है, वो हर चैप्टर इसमें है। तो आपको इसमें भी चैप्टर तो बहुत ही है, बहुत कम नहीं है इसमें। और टॉपिक, हर टॉपिक किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक है वो भी इसमें बताया गया है। तो आपको इससे दिक्कत नहीं होगा, आप जितना टॉपिक है वो टॉपिक पढ़ लें। लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है इसका, सिलेबस तो कम नहीं है। इसमें हर एक चैप्टर वेब डेवलपमेंट का भी है। मैं आपको तेज़ी से फास्ट में दिखा रहा हूँ। ये बेसिक भी पढ़ना पड़ेगा आपको। बेसिक जैसे गेट्स होता है, बुलियंस होता है, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन। और के मैप से है, अधिकतर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से भी आता है। ग्राफ है, डाटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद एक ये है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट से आएगा। उसके बाद इसमें ये है फर्स्ट पैटर्न, पैटर्न है टायर 1। तो दो दो पेपर एक ही साथ होता है, दोनों पेपर। इसमें पहला जनरल पेपर होगा आपका, दूसरा कंप्यूटर का होगा मेन सब्जेक्ट का। तो जनरल पेपर में तो आपका सब आता है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश एंड लैंग्वेज कंप्रेhension, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेhension एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा स्ट्रक्चर। सभी इसमें 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है जनरल पेपर को। तो इसमें हर एक 20-20 नंबर का है। हर एक इसमें हर एक इसमें टोटली सभी को 20-20 नंबर में डिवाइड किया गया। हर एक मेंटल से आपको 20 आएगा, जनरल से आपको 20 आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज से भी 20 आएगा, हिंदी से 20 आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से भी 20 आएगा। तो टोटल 100 नंबर हो गया। फिर इसमें मेन सब्जेक्ट में देखते हैं। इसमें मेन सब्जेक्ट टोटल 100 नहीं होता है, इसमें 90 या 91 होता है। उसमें से 9-10 आते हैं एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। तो उसमें देखते हैं प्रीवियस ईयर में जिस तरह से दिया गया था, मैं उस तरह से आपको पूरा पेपर एनालिसिस करवाता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि डी ट्रिपल एस टीजीटी कंप्यूटर का मैं पेपर एनालिसिस करवाने वाला हूँ। और इसमें देखेंगे कि 2 शिफ्ट था, 2 शिफ्ट का है। और ये एक शिफ्ट है, ये पहले 2023 का है, एक 24 का है। तो इस दोनों पेपर का हम कंपेयर करेंगे कि किस साल किस कैसा क्वेश्चन है और कितना क्वेश्चन आया है हर एक चैप्टर से। तो चलिए देखते हैं ओवरव्यू क्या है इसका। तो ये है क्या है, पहले देखते हैं कि 200 क्वेश्चन आता है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का जाता है। जनरल पेपर सेक्शन ए में है, जिसमें 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हाँ, हर पार्ट में कोई 20-20 नंबर है और 20 क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर सेक्शन बी है, कंप्यूटर सब्जेक्ट का। उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट तो रहेगा ही, उसके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, टीचिंग मेथोलॉजी है। इसका आता है 10 क्वेश्चन आता है लगभग लगभग। तो चलिए देखते हैं, पहला सेक्शन वाइज देखते हैं। इसमें जनरल इंटेलिजेंसी का देखते हैं और जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या है देखिए, सभी का 20-20 क्वेश्चन है। ये 23 का है और 24 का है। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से कितना है, 20 क्वेश्चन 23 में आया था और 24 में 18 है। फिर जीके से देखते हैं, जनरल अवेयरनेस जीके का है 19 क्वेश्चन 23 में आया था और 24 में है 22 क्वेश्चन। मतलब जनरल अवेयरनेस से ज़्यादा क्वेश्चन 24 में आया है। उसके बाद अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखते हैं, 20 क्वेश्चन 23 में था और 19 आया है 24 में। उसके बाद देखते हैं इसमें टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज कितना है, 20 है 23 में और 24 में पूछा 19 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन टाइप इजी और मॉडरेट ही, इजी और मॉडरेट का है। और हिंदी लैंग्वेज का 20 है और उसमें पिछले प्रीवियस में 24 का में भी 20 है और 23 में भी 20 है, दोनों सेम है।
इजी क्वेश्चन आता है, हिंदी का इजी है, देखिए मॉडरेट लेवल में देख सकते हैं इजी है। उसका कंप्यूटर साइंस कोड देख सकते हैं, इसमें 91 क्वेश्चन है, तो इसमें 91 और 24 में 91, मतलब दोनों में सेम था, फिर 23 और 24 में दोनों सेम नंबर क्वेश्चन था। उसका मॉडरेट मॉडरेट से इजी लेवल का है। टीचिंग एंड मेथोलॉजी का देखते हैं, एंड इसमें 9 क्वेश्चन आता है, पिछले बार भी 23 में भी 9 बार और 24 में भी 9 बार मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आता है। तो टोटल हमने देखा कि 200 क्वेश्चन था, 200 क्वेश्चन है, तो इसमें 200 क्वेश्चन 24 में 200 क्वेश्चन, और टोटल का मतलब एवरेज निकाले तो टोटल क्वेश्चन मॉडरेट है, हार्ड लेवल का नहीं रहता है। इसमें हम डिटेल देखते हैं किस क्वेश्चन का कितना क्वेश्चन, किस चैप्टर का कितना क्वेश्चन है और कितना देखिए किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन है उसका देखते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंसी में देखिए रीजनिंग एबिलिटी का कोडिंग डिकोडिंग सीरीज से है, तो इसमें आया 3 क्वेश्चन और 24 में आया 4 क्वेश्चन, लेवल क्या इजी है। फिर ब्लड रिलेशन से 23 में 2 क्वेश्चन पूछा था और 24 में 1 क्वेश्चन, लेवल इजी टू मॉडरेट है। सिमुलेशन का देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन था, 23 में 2 क्वेश्चन और 24 में भी 2 क्वेश्चन, लेवल क्या है मॉडरेट है। सिटिंग अरेंजमेंट एंड लीनियर रैंकिंग से है, 23 में 3 क्वेश्चन है और 24 में 4 है, लेकिन अरेंजमेंट से ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये टाइम लेवल क्या टाइम कंज्यूमिंग होता है, इससे ज़्यादा पूछा है। इसमें सबसे मेन एक टाइम 200 क्वेश्चन 2 घंटा में करना है, सबसे ज़्यादा मेन तो इसका टाइमिंग है, इसलिए टाइम कंज्यूम थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा टाइम को। मैथमेटिकल ऑपरेशन में देखिए वेन टाइम से आया है, 23 में 3 क्वेश्चन है, 24 में 2 क्वेश्चन है, लेवल क्या इजी है। एनालॉजी एंड ऑड वन आउट है, तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है ऑड एंड ऑड से, और 24 में 3 पूछा है, इजी ही है। स्टेटमेंट आर्गूमेंट से क्रिटिकल रीजनिंग, तो इससे में 1 क्वेश्चन और 24 में 2 है, मॉडरेट लेवल का है। ओवरऑल लेवल तो इसका 24 से इजी टू मॉडरेट था, ये इसमें जो चले इंटेलिजेंसी और रीजनिंग एबिलिटी है, तो ओवरऑल का इजी टू मॉडरेट था। और 24 से हैड लेंथियर लेंथ के 24 में जो लेंथियर था थोड़ा, 24 क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। इसका देखते हैं जनरल में जीके से जीके जीएस में कितना पूछता है। इंडियन पॉलिटी से एंड कॉन्स्टिट्यूशन से तो 3 क्वेश्चन, तो इसमें था 24 में 4 क्वेश्चन था। कोर फोकस आर्टिकल्स एंड आर्टिकल से ज़्यादा पूछता है, अमेंडमेंट से। हिस्ट्री में देखते हैं मॉडर्न एंशिएंट ज़्यादा पूछता है, तो इसमें 4 पूछा था और 24 में भी 4 है। फोकस क्या करना, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम एंड 1779 का 99 और मैसूर वार्स। ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का आप देखते हैं, 23 से 24 23 से 3 क्वेश्चन पूछा है, ज्योग्राफी से 24 से 3 क्वेश्चन में, लेवल क्या है मॉडरेट ही है। और साइंस एंड इन्वायरमेंट तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है और 24 में 3 क्वेश्चन पूछा है, इजी टू मॉडरेट है। करंट अफेयर एंड गवर्नमेंट स्कीम, तो इसमें 5 पूछा करंट अफेयर से और 24 में 6, लेवल क्या है मॉडरेट से डिफिकल्ट है। करंट अफेयर डिफिकल्ट पूछ रहा है, मॉडरेट से डिफिकल्ट में, और लास्ट 6 से 8 मंथ का है। फिर स्पोर्ट्स एंड आर्ट कल्चर और एरिथमेटिकल से एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ से है। इसमें देखते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से 12 से 4 क्वेश्चन, 24 में 3 क्वेश्चन, लेवल क्या हाई एंड कैलकुलेटिव है। न्यूमेरिकल सिस्टम एंड सिम्प्लीफिकेशन एचसीएफ एलसीएम एंड इजी टू मॉडरेट है, 23 क्वेश्चन 3 में था, 24 में भी 3 था। परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है, 24 में भी 4 है, लेवल क्या है मॉडरेट है, सब टाइम कंज्यूमिंग है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एवरेज रिपीटेंशिप, तो इसमें 3 क्वेश्चन, 24 में 3 क्वेश्चन, लेवल का इजी टू मॉडरेट। टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड स्पीड ऑफ द डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड ऑफ डिस्टेंस से है, 23 3, तो इसमें 3 क्वेश्चन, 24 में भी 3 क्वेश्चन, लेवल क्या है मॉडरेट एंड डिफिकल्ट है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि इजी है, मैथ तक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ऐसे में। मेंसुरेशन 2D 3 से, तो इस क्वेश्चन 2 में, 24 में भी 2 है, लेवल फॉर्मूला बेस्ड है। और ऑल देखते हैं क्या है मॉडरेट बट हाईली टाइम कंज्यूमिंग ड्यू टू मल्टीपल स्टेप। सबसे ज़्यादा कम मेन तो है, सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में टाइम कंज्यूमिंग है, तो थोड़ा डिफिकल्ट इसमें इसलिए हो जाता है। D++ 200 क्वेश्चन 2 मिनट 200 मिनट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इंग्लिश एंड लैंग्वेज कंप्रेंशन में देख लेते हैं। पैसेज से क्या, पैसेज से 5 क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें भी 5 है, 24 में भी 5 था, इजी टू मॉडरेट है। एरिया स्पोर्टिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो इसमें 4 है, 24 में भी 4 है, लेवल क्या मॉडरेट है। टेंस ऑफ प्रीपोजिशन ज़्यादा है, इसमें एरिया स्पोर्टिंग में आता है। फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट है, तो इसमें 4 और 24 में भी 3 है, लेवल क्या ईजी है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड आइडम्स, तो इसमें 4 है, 24 में भी 4 है, लेवल क्या मॉडरेट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्पेलिंग है, तो इसमें 3, 24 में 3, लेवल क्या है इजी है इसका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला। ओवरऑल क्या है इजी टू मॉडरेट है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, जो टेक्स्ट बुक में था उतना ही वही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है इसका। अपरित का ध्यान से हिंदी का है, हिंदी में 23 में 5, तो इसमें 5 गद्यांश से, और 24 में भी 5 लेवल का वेरी ईजी है। मुहावरे और लोककृतियाँ 23 में और 24 में, तो इसमें 3 है, 24 में 2 है, इसका भी ईजी है। और पर्यायवाची विलोम तद्भव तत्सम है, तो इसमें 4 है, 24 में भी 4 है, लेवल इसका भी ईजी है। संधि एवं समास कारक काल का है, इसमें 23 में 4 पूछा है, 24 में 5 पूछा, लेवल क्या है इसका मॉडरेट है। और वाक्य शुद्धि और
और त्रुटि पहचान तो इसमें 4 है, 24 में 4 है, तो लेवल ईजी है। तो इसमें ओवरऑल देखते हैं तो इसका ईजी लेवल है। हिंदी तो ईजी है, इंग्लिश सेम, सबसे ज़्यादा इसमें है मैथ टाइम का जो हार्ड है। उसका सेक्शन बी में आता है कंप्यूटर का। इसमें देखते हैं प्रोग्रामिंग इन पाइथन एंड डाटा स्ट्रक्चर मेजर शिफ्ट इन 2024 का है, 24 का है। तो इसमें देखते हैं टॉपिक कोड आउटपुट एंड स्ट्रिंग स्ट्रिप मैक्स लिस्ट एंड डिक्शनरी टपल्स पांडास डाटा फ्रेम्स 1D 2D डाटा स्ट्रक्चर इंडेक्सिंग कॉनकैट अलाइनमेंट। तो इस वेटेज है, तो इसमें वेटेज है 14 से 12 से 14 आया था इस टॉपिक से, 24 में 18 से 20, मतलब क्या पाइथन और डाटा स्ट्रक्चर 20 क्वेश्चन दोनों मिला। और क्वेश्चन लेवल क्या मॉडरेट टू डीप लॉजिकल है, तो इजी नहीं है, मॉडरेट है और लॉजिकल ही है। शिफ्टिंग वेट फ्रॉम C++ टू जावा टू बात पाइथन कम्प्लीटली, पाइथन से शिफ्ट हो रहा है। डाटा मैनेजमेंट से कितना है और स्किल से दोनों से इसे देखते हैं। टॉपिक स्किल एग्रीमेंट फंक्शन एंड स्ट्रिंग डेट फंक्शन डेट एंड डिफ कॉन्केट डेट टाइम स्टैम्प विदाउट ऑफसेट ER डायग्राम से रिलेशन अलजेब्रा है, टाइम्स है और इंडेक्सिंग है इसमें है। तो इसमें 15 है, 24 में 16 17 है। क्वेश्चन कैसा है मॉडरेट है। तो मतलब इसमें देखें तो डाटाबेस में कोई आसान नहीं है, इसमें भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, देखा जाए तो डिफ़िकल्ट ही है। लेवल मॉडरेट है। देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या है। तो देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी कितना टॉपिक है। OSI लेयर्स है और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी फार्मूला कैलकुलेशन साइबर सिक्योरिटी रिमीडियल्स डिजिटल पर्सनल एंड डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। वेटेज है इसका 10 से 12 क्वेश्चन और 24 में 14 क्वेश्चन। कंप्यूटर नेटवर्क से भी बहुत क्वेश्चन आ रहा है, ईजी टू मॉडरेट है। ऑपरेटिंग सिस्टम है OS, डेडलॉक प्रिवेंशन कंडीशन कम्युनिकेशन कॉल्स एंड वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक CPU शेड्यूलिंग रीड राइट कंट्रोल्स वेट ऑफ ऑल टाइम्स। इसमें कितना 12 क्वेश्चन है, 24 में 13 से 15 क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम से अच्छा आता है नंबर ऑफ क्वेश्चन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है COA एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से है। इसमें KMAP सिंप्लीफिकेशन है। टॉपिक रिक्स एंड सिक्स के फीचर है। एड्रेसिंग मोड से भी आता है। इसमें देखते हैं वीडियोस कितना है, तो इसमें 10 है, 24 में 12 13। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। इमर्जिंग ट्रेंड AI IoT और EVS कंपाइलर ऑल। और टॉपिक्स का AI एथिक्स एंड बेसिस इंटरनेट ऑफ द थिंग्स चैलेंजेस EVS कंपाइलर फेजेस। इसमें एक से है 5 से 6 क्वेश्चन है, तो इसमें और 24 में कितना है 12 से 14 24 में, मतलब ये भी इमर्जिंग ट्रेंड से इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और इसका देख लें टीचिंग मेथोलॉजी से कितना है। इसमें देखिए वेटेज इज कंसिस्टेंट अक्रॉस द बोथ ईयर, बस 2 साल 9 ही क्वेश्चन आया है। टॉपिक कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कंडीशन जीन पैकेट से आना, 4 जीन पैकेट्स ऑफ 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कंटिन्यू डेवलपमेंट है प्री ऑपरेशनल स्टेज 207 2 से 7 ईयर का। डिसेबिलिटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन विथ IQ रेंज। पॉलिसी नेशनल NEP से आ रहा है, NPE ऑफ वुमेन 2001 से। और इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर DPEP लर्निंग अप्रोच एंड रिसोर्स लर्निंग बाय डूइंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज प्रोविजन 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लैंग्वेज कोनाकी मणिपुरी एंड नेपाली। क्वेश्चन लेवल क्या मॉडरेट है। लॉट ऑफ मैथ्स द फॉलोइंग एंड डुअल स्टेटमेंट क्वेश्चन, मैथ्स द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है इसका। तो देखा जाए तो ओवरऑल पेपर देखा जाए तो आसान तो नहीं है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल है। तो पेपर को इतना आसानी से हम निकाल नहीं सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो दिक्कत है यहाँ मैथ में सबसे ज़्यादा टाइम किस तरह बचाएं और किस तरह इसको 2 घंटा में सॉल्व करना है, दैट चैलेंज है भाई। 2 घंटा में 200 पेपर 200 क्वेश्चन इतना ईजी नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन है जो ईजी लेवल का है। और कंप्यूटर का भी इतना आसान नहीं है ये, इसके लिए तो एक बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्टडी करना है और इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तो मैथ पे करना पड़ेगा आपको, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। तो चलिए अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना कि मैंने इसके बताया हर चैप्टर से कितना क्वेश्चन है,
तो मैं इसको पीडीएफ में डाल दूँगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।